एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू की आड़ में वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से लड़वा कर आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहता था, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना चाहता था और क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर जो पाकिस्तान को क्रिकेट फटर्निटी में तनहा करना चाहता था। और दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया जो पिछले एक हफ्ते से रिपीटेडली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कोट करके ये खबरें फैला रहा था कि जनाब श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो हैं उन्होंने अपना वोट जो है वो बीसीसीआई के पलड़े में डाल दिया है। वो जय शाह साहब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में एशिया कप 2023 का इनकाद जो है वो नहीं हो सकेगा, अब वहीं जनाब जो क्रिकेट बोर्ड्स जो कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तान के हम पल्ला थे वो भारत के हम पल्ला हो चुके हैं और पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या वो भारत की माने और भारत का जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट करे और उस मॉडल जो मॉडल है उसके तहत जनाब श्रीलंका में एशिया कप 2023 को ऑर्गेनाइज करे और श्रीलंका के साथ को होस्ट के तौर पर सामने आए, या फिर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप 2023 का बायकॉट करे। अब उन तमाम लोगों के लिए जनाब जो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक नया सरप्राइज जो है वो रेडी कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं वो ये इतला दे रहे हैं कि भाईजान जरा काम रहें, जरा शांत रहें, जरा सुकून में रहें और जरा ठंड रखें, क्योंकि जो जून की गर्मी है इसकी गर्मी की आड़ में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान से कुछ गलतियां करवाना चाह रहा था। जो भारतीय मीडिया रिपीटेडली एक ही खबर जो है वो दे रहा था कि जनाब पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन जो है मासवाए दो ऑप्शंस के अवेलेबल नहीं है, जरा उनके जो चूरन है उनको बेच लेने दें, और हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आज सोर्सेज हैं उन्होंने ये इतला दिया कि भाईजान जो कुछ भी इस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीएनआई को कोट कर कर या पीटीआई को कोट कर कर इस वक्त भारतीय मीडिया चला रहा है उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा जो एशिया कप 2023 का वेन्यू है उसके बारे में भी पहली दफा खुलकर बात की गई है, और उसके अलावा जनाब जो आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो सीईओ साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे के बाद जो प्रेस रिलीज थी वो उस तरह से जारी नहीं की गई थी, तो उसके बारे में भी खुलकर बात की गई है। क्या बातें की गई हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले जरा आ जाएं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले जो 2 से 3 दिन है उनमें जनाब तवातुर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि नजम सेठी साहब को रिप्लेस किया जा रहा है। देखें जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन सिलेक्ट किया जाता है वो बुनियादी तौर पर जो गवर्निंग बॉडी है वो इलेक्ट करती है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो वजीर आजम की आशीर्वाद से लगता है। सो अब इस वक्त जो नजम सेठी साहब हैं वो पीएमएलएन के फेवरेट हैं, जबकि दूसरी जानिब जिनका नाम सामने आ रहा है ज़का अशरफ साहब जो 2011 से लेकर 2013 तक जब पीपल्स पार्टी का इक्तदार था तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बाद में 2014 में भी बने थे जब जनाब नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आजम थे और उनको रिप्लेस किया था नजम सेठी साहब ने। सो वो जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त फेवरेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब जनाब यहां पर एक जो बात सामने आई है वो ये है कि ये जो मखलूत हुकूमत है यानी कि पीडीएम हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, इनके दरमियान ये तय हुआ था कि जो वजारत जिनके पास होगी उसमें जितनी भी तैनातियां होंगी उसमें जो कुछ भी होगा वो वजारत देखेगी। अब चूंकि जो स्पोर्ट्स की वजारत है, बैन सूबाई स्पोर्ट्स की वजारत है वो पीपल्स पार्टी के पास है, सो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त ये चाह रही है कि देखें जनाब जो नजम सेठी साहब हैं वो पाकिस्तान का जो एशिया कप पर जनाब बयानिया है या एशिया कप पर पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको उस तरह से जनाब उसकी लॉबिंग नहीं कर सके, तो इसलिए नजम सेठी साहब का जो टेन्योर इस महीने के एंड पर खत्म हो रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए और उसके बाद जो ज़का अशरफ साहब हैं वो जनाब उनको रिप्लेस कर लें। सो ये इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर चल रहा है, लेकिन यहां पर जो नजम सेठी साहब हैं जनाब उन्होंने बहुत अच्छा खेला। देखे जो भारत है वो एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एशिया कप है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता।
इसके बाद जो दूसरी बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जनाब दुबई के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर दुबई के अंदर 2 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो जब 2018 में इंडिया ने एशिया कप होस्ट किया था दुबई के अंदर 15 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक, तो क्या तब गर्मी नहीं थी? तब भी गर्मी बहुत ज्यादा थी। तब भी प्लेयर्स जो थे वो चूंकि प्रोफेशनल्स हैं, सो प्रोफेशनल्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि गर्मी है या नहीं। इसके अलावा जब पाकिस्तान अपने मैचेस जो थे वो दुबई में होस्ट करता था, तो उस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत क्रिकेट टीम्स हैं वो भी जो सितंबर अक्टूबर की गर्मी है उसमें जनाब दुबई के अंदर टेस्ट मैचेस जो हैं जो दिन में शुरू होते हैं वो खेल चुके थे। सो गर्मी का जो बहाना है वो तो चल नहीं सकता। इसके बाद पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इस वक्त एनवायरनमेंट चार्ज है उसका बहाना जो है वो तलाश किया जा रहा है। तो भाईजान पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल के अंदर जो क्रिकेट टीम्स होकर गई हैं, क्या उन्होंने ये बयान दिया है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज हुई थी? 2009 में जब पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था और उसके बाद जब 2015 में जिम्बाब्वे आई थी, सो जिम्बाब्वे से लेके 2023 की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के जाने के बाद तक कोई भी क्रिकेट टीम ऐसी नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो खराब थी। जो जनाब सिक्योरिटी टीम्स विजिट करती हैं इंटरनेशनल कंट्रीज की, वो पाकिस्तान को सेफ करार देती हैं। सो यहां पर भारत का ये बयानिया भी नहीं चल सकता। अब चूंकि ये बयानिया बनाने के पीछे की स्टोरी क्या है, भारत ये चाहता था कि जनाब पाकिस्तान जो है उसको उस नहज पर पहुंचा दिया जाए जहां पर एशिया कप को लेकर पाकिस्तान जो है वो अना पर बात ले जाए और एशिया कप को लेकर एक स्टैंड ले। और वो स्टैंड ये होगा कि चूंकि भारत जो है वो पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान भी अल्टीमेटली भारत का विजिट नहीं करेगा। और यही जो बयान है ये नजम सेठी साहब भी माजी में दे चुके हैं। भारतीय मीडिया पर बैठकर उन्होंने ये बात की थी कि गिव एंड टेक होगा, अगर आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो फिर हम आपके साथ करेंगे। सो इसके बाद अब जनाब जो पीसीबी है उसके अंदर ये थिंकिंग जो है पाई जा रही है कि जनाब इस वक्त भारत जो है वो जितनी भी मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है एशिया कप को लेकर और जो कुछ भी इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो तलाश की जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो इस बात पर पहुंचे कि जनाब भारत जो है वो आईसीसी से पाकिस्तान को लड़वाना चाहता है। जो अल्टीमेट भारत का गोल है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके साथ लड़ाया जाए। और इसी चीज को सामने रखते हुए आज जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनके कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये मीडिया को खबर दी है कि भाईजान एशिया कप का जो मामला है वो अभी का जूं का तू है। बांग्लादेश ने जो पहला एसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें ये स्टैंड लिया था कि हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा जो दुबई का ऑप्शन था उस पर भी बांग्लादेश ने यह कहा था कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल फैसला करेगी वही हमें मंजूर होगा। इसके अलावा श्रीलंका का इस वक्त सिर्फ वाहिद प्रॉब्लम है और लग ये रहा है कि श्रीलंका के साथ किसी किस्म की जो डील है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। लेकिन श्रीलंका भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि जनाब वो भारत को ही हर वक्त जो है वो सेकंड करता रहेगा। यहां पर जो बाजी है वो अगले चंद दिनों में जनाब चेंज भी हो सकती है। और यही कंट्रीज जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया है, ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिलफर्ज जनाब जो भारत है उसके हम पल्ला ही ये रहते हैं, तो फिर भी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन ऑप्शंस को अभी हम मीडिया की जो जीनत है वो नहीं बना सकते। और इसके अलावा जो आईसीसी चेयरमैन का पाकिस्तान विजिट था उस बारे में भी बात की गई और उसके बारे में भी ये कहा गया कि जो आईसीसी चेयरमैन है उन्होंने पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको सेकंड किया है, ना कि जो भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा है उसको सेकंड किया है। सो ये जो दो खबरें हैं ये आज की इंतहाई अहम तरीन खबरें थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये समझ आना शुरू हो चुकी है कि भाईजान जो इंडिया है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू की आड़ में हमें आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहता है। सो हम भारत की ये जो साजिश है इसको कामयाब नहीं होने देंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।